आब फटे धड़ उल्टे कठे बख्तररा कोर शीस कठे धड़ लड़ पड़े जद सूटे है जालोर। ये जालोर के बारे में प्रसिद्ध कहावत है। आज जानेंगे हम जालोर और जालोर दुर्ग का इतिहास। तो चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। जालोर दुर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है कि जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। जालोर दुर्ग का नाम या जालोर जिले का नाम है जो जाबाली ऋषि के नाम पर पड़ा। जालोर को जालोर भी कहा जाता है और कहा जाता है जालोर दुर्ग सोनगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है जो सूकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है। जालोर दुर्ग के नाम सोनलगढ़, सोनगिरी या गिरी दुर्ग। सोहन शासकों का सिलसिला कब से प्रारंभ हुआ? जालोर दुर्ग में कीर्तिपाल जो 1181 से। सुंदा पर्वत शिलालेख के अनुसार कीर्तिपाल को राजेश्वर की उपाधि दी गई। दूसरे शासक बने समर सिंह जिन्होंने जालोर दुर्ग में शस्त्रागार का निर्माण करवाया और उसकी पुत्री लीलादेवी का विवाह गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय के साथ में करवाया। तीसरे शासक बने उदय सिंह। उनके समय दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश था। उदय सिंह ने मंडूर और नाडुल से इल्तुतमिश की सेना को हराया था। चौथे शासक बने सासिंगदे। सासिंगदे के समय दिल्ली के सुल्तान दो बने थे, एक नसरुद्दीन मोहम्मद और दूसरे बलबन। पांचवें शासक बने सामंत सिंह जो 1291 में बना। सामंत सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान थे जलालुद्दीन खिलजी। छठे शासक बने कानड़देव सोनग्रा जो एक शक्तिशाली शासक था। कानड़देव सोनग्रा जालोर के एक महान प्रतापी राजा हुए थे। उनके समय जालोर का प्रसिद्ध शाखा 1311-12 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जो शाखा किया उसका पहला कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी राजा थे। दूसरा कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे और जालोर है जो गुजरात और दिल्ली के बीच में स्थित है, इसलिए गुजरात जाने के लिए जालोर से होकर निकलना पड़ता था। आगे चलते हैं। कानड़देव सोनग्रा का पुत्र था विरमदेव सोनग्रा। फरसीता में इसका उल्लेख मिलता है कि फरसीता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में एन मुल्क मुल्तानी को अपना दूत बनाकर कानड़देव के पास भेजा था। कानड़देव है जो दिल्ली दरबार में उपस्थित हुआ था और कानड़देव अलाउद्दीन खिलजी से नाराज होकर जालोर लौट गए थे। महुड़ुद नैणसी में इसका उल्लेख मिलता है कि विरमदेव जब दिल्ली दरबार में अस्थायी रूप से उपस्थित थे तो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा जो कि विरमदेव से अपने प्रेम करने लगी थी और विरमदेव अपनी मर्यादा को देखते हुए प्रेम से साफ इनकार कर दिया था। फिरोजा ने प्रेम विवाह का निवेदन भी किया था तो उन्होंने उनसे साफ मना कर दिया और विरमदेव था जो कि इस भयंकरता को देखते हुए वो रातों रात जालोरा पहुंच गए थे। कानड़देव प्रबंधन में इसका उल्लेख मिलता है कि एक बार फिरोजा विरमदेव से मिलने के लिए जालोर दुर्ग भी आई थी, लेकिन विरमदेव ने इसका कोई जवाब नहीं देने के कारण उसे वापस दिल्ली लौटना पड़ा। कुछ दिनों बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इन सभी बातों का बदला लेने के लिए 1311-12 में जालोर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए रवाना हो गए। कई दिनों तक दुर्ग को घेरे रहने के बाद भी कोई रास्ता नहीं मिलने के कारण बहुत हताश हुए। लेकिन कानड़देव सोनग्रा का एक विश्वासघाती मंत्री था बिका दैया के कारण
शत्रु की सेना दुर्ग में प्रवेश कर गई, जिसमें कानड़देव सोनगरा, वीरमदेव सोनगरा तथा अन्य कई योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए और अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग को जीत लिया और उसका नाम जलालाबाद कर दिया गया। पद्मनाभ के अनुसार पद्मनाद द्वारा रचित कानड़देव प्रबंधन और वीरमदेव सोनगरारी वात में अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव के बीच हुए युद्ध का विस्तार से वर्णन मिलता है। बीकादैया द्वारा विश्वासघात का भी वर्णन मिलता है, जिसमें बीका ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को जालू दुर्ग का मार्ग बताया था, जिसमें कानड़ देव ने केसरिया किया और जैतल देव ने जौहर किया था। वर्णन मिलता है कि बीकादैया ने शत्रु सेना को अपने जालू दुर्ग का दरवाजा राही से खोजने में सहायता की थी, जिसमें बीका की पत्नी हीरा देवी ने उसकी हत्या कर दी थी। इसलिए जालू दुर्ग के बारे में वर्णन मिलता है कि अलाउद्दीन की सेना ने रास्ता खोजने के लिए आसपास से राही मंगवाई थी। इसलिए कहा जाता है कि राई का भाव तो राते गए। अलाउद्दीन खिलजी ने जालूर दुर्ग में अलाई मस्जिद का निर्माण करवाया था। दुर्ग में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, जिस पर अलाउद्दीन का कब्जा होने के बाद उसे तोपखाना मस्जिद बनाया गया। दुर्ग में मलिक शाह की मस्जिद भी है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, जो बगदाद के सुल्तान मलिक शाह के सम्मान में करवाया था। और जालूर दुर्ग में परमार कालीन कीर्ति स्तंभ भी है।